Hello friends, welcome to LS Academy for Technical Education. In today's video we'll discuss the different types of DBMS languages. DBMS में जो हम different टाइप्स की लैंग्वेजेस का यूज़ करते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में डिटेल में जानते हैं। तो DBMS की जो भी लैंग्वेजेस हैं उनको 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहली है आपकी DDL, दूसरी है DML, थर्ड वन इज़ द DCL एंड फोर्थ वन इज़ द TCL। जो पहली कैटेगरी DDL, इसकी फुल फॉर्म है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज और इसका पर्पस क्या है? इट डिफाइंस एंड मॉडिफाइज द स्ट्रक्चर ऑफ टेबल्स इन द डेटाबेस। डेटाबेस में जो आपके टेबल्स हैं उनके स्ट्रक्चर को डिफाइन करना और उनके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करने का काम किसका है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज का है। कौन कौन सी ऐसी कमांड्स हैं जो यूज़ की आती हैं डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिफाइन करने के लिए और मॉडिफाई करने के लिए, वो हम किस में देखेंगे? कमांड्स में। यानी कौन कौन सी ऐसी कमांड है जिनकी हेल्प से हम टेबल्स या डेटाबेस को डिफाइन कर सकते हैं या मॉडिफाई कर सकते हैं। सबसे पहली कमांड है क्रिएट कमांड। इस क्रिएट कमांड की हेल्प से आप टेबल्स को क्रिएट कर सकते हो, आप डेटाबेस को क्रिएट कर सकते हो। टेबल्स को क्रिएट करने का मतलब है कि आपने एक नई टेबल क्रिएट की, उसको एक नेम दे दिया और बता दिया इस टेबल में इतने कॉलम्स हैं, यानी कि टेबल का नेम दे दिया और टेबल के कॉलम आपने क्रिएट कर दिए। या आप एक नया डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हैं इस कमांड के हेल्प से। जो आप सबसे पहले आप क्या करेंगे कि आप डेटाबेस क्रिएट करेंगे कि भाई इस नाम का एक डेटाबेस होगा। अब उस डेटाबेस के अंदर आप जो भी उससे रिलेटेड फाइल्स हैं उनको आप क्या करेंगे? टेबुलर फॉर्म में क्रिएट कर देंगे कि भाई ये डेटाबेस का नेम मान लीजिए X है, इस X डेटाबेस के अंदर आपकी टेबल 1 है, टेबल 2 है, टेबल 3 है, टेबल 4 है, और फिर हर टेबल के आप कॉलम को ईजिली डिफाइन कर सकते हैं। यानी क्रिएट कमांड हमारी टेबल क्रिएट करने के लिए भी यूज़ की आती है, ठीक है, और साथ में डेटाबेस क्रिएट करने के लिए भी यूज़ की आती है। अगर हम डेटाबेस क्रिएट कर रहे हैं तो डेटाबेस के अंदर जो हमें टेबल्स रिक्वायर्ड होंगे वो भी हम इस कमांड की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। दूसरा आता है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड अगर हम DDL में यूज़ कर रहे हैं तो ये कमांड अपडेट करती है स्ट्रक्चर को। किसके अपडेट करती है स्ट्रक्चर को? टेबल के। और अपडेट करने का मतलब क्या है स्ट्रक्चर का टेबल में? इसका मतलब है वी कैन ऐड और रिमूव्स कॉलम्स इन टेबल। हम टेबल में जो कॉलम हैं उनको हम ऐड भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मान लीजिए एक स्टूडेंट की टेबल है जिस स्टूडेंट का सीरियल नंबर, रोल नंबर और स्टूडेंट का नेम और उसकी क्लास लिखी हुई है। अब अगर आप चाहें कि सीरियल नंबर की ज़रूरत नहीं है तो आप सीरियल नंबर को वाले कॉलम को रिमूव कर सकते हैं। और आपको लगता है कि मुझे कॉलम उसके मोबाइल नंबर का ऐड करना है या उसके एड्रेस का ऐड करना है तो वो भी ऐड कर सकते हैं। किसकी हेल्प से? अल्टर कमांड की हेल्प से। तो वी कैन ऐड और रिमूव कॉलम इन द टेबल बाय यूजिंग द अल्टर कमांड। ठीक है। अगली फीचर है इसकी रीनेम फीचर। रीनेम मतलब नाम चेंज करने के लिए। सो इट इज़ यूज्ड, इट कैन रीनेम द टेबल नेम और डेटाबेस नेम। आप इसकी हेल्प से टेबल का नाम भी चेंज कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो डेटाबेस का भी नाम चेंज कर सकते हैं। अगली जो कमांड है आपकी DDL में वो है ड्रॉप कमांड। ड्रॉप कमांड किस लिए यूज़ की जा रही है? डिलीट द होल टेबल, पूरी टेबल को डिलीट कर दिया जाएगा अगर आपने ड्रॉप कमांड यूज़ कर ली। एंड रिमूव्स स्ट्रक्चर ऑफ टेबल फ्रॉम द डेटाबेस। जो भी उससे रिलेटेड उसका स्ट्रक्चर होगा टेबल से रिलेटेड वो भी डिलीट हो जाएगी। यानी ड्रॉप कमांड से क्या होगा कि जो भी टेबल है वो पूरी की पूरी टेबल डिलीट हो जाएगी और उससे एसोसिएटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो भी क्या होगी? ड्रॉप हो जाएगी टेबल से या डिलीट हो जाएगी। द लास्ट कमांड विच इज यूज्ड इन द DDL इज द ट्रंकेट कमांड। और ट्रंकेट कमांड का क्या फंक्शन है? इट ओनली डिलीट द डेटा फ्रॉम द टेबल। इसकी हेल्प से जो टेबल है उसके अंदर आप सिर्फ क्या कर सकते हैं? जो डेटा लिखा हुआ है उसको इरेज कर सकते हैं। यानी टेबल एग्जिस्ट करेगी लेकिन उसके अंदर जो डेटा है वो आपका टोटली इरेज हो जाएगा। तो डेटा इरेज करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे? ट्रंकेट कमांड का यूज़ करेंगे। अब आती सेकंड कमांड, डेटा मैनिपुलेशन कमांड। कि आपने टेबल तो क्रिएट कर ली, डेटाबेस भी क्रिएट कर लिया, डेटाबेस के अंदर भी आपने टेबल क्रिएट कर ली, ठीक है। उसके अंदर आपने कॉलम भी बना दिया कि भाई एक स्टूडेंट का नेम होगा, रोल नंबर होगा, उसका मोबाइल नंबर होगा, स्टूडेंट का एड्रेस होगा, लेकिन वैल्यूज़ अभी तक नहीं आई हैं। वैल्यूज़ को डालने का काम, वैल्यूज़ को डिलीट करने का काम, वैल्यूज़ में चेंज करने का काम, ठीक है, वो सारा कौन करेगा? वो सारा करेगा DML। तो DML मेनली क्या करती है? जो भी आपने टेबल बनाई है या डेटाबेस बनाया है
उसके अंदर वैल्यूज के ऊपर जो ऑपरेशन करेगा वो कौन करेगा? डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। तो इट एक्सेस एंड मैनिपुलेट डेटा इन द डेटाबेस। ये एक्सेस करती है और मैनिपुलेट करती है डेटा किसमें? डेटाबेस में। ठीक है, पहली कमांड इसमें क्या है? पहली कमांड है सेलेक्ट कमांड। ये सेलेक्ट कमांड किस लिए यूज की जा रही है? सेलेक्ट कमांड यूज की जाती है रिट्रीव डेटा फ्रॉम द डेटाबेस। जो सेलेक्ट कमांड है उसका पर्पस क्या है कि जो भी डेटाबेस से आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, मान लिया आपको टेबल में तो बहुत सारी स्टूडेंट से रिलेटेड इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है, स्टूडेंट से रिलेटेड मान लीजिए स्टूडेंट का रोल नंबर है, नेम है, फादर नेम है, उसका एड्रेस है, उसका मोबाइल नंबर है, वो किस क्लास में पढ़ रहा है, किस सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं, सारी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। लेकिन आपको सिर्फ क्या चाहिए? स्टूडेंट का नेम, क्लास और एड्रेस चाहिए। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं? सेलेक्ट कमांड का यूज कर सकते हैं कि मुझे सिर्फ ये कॉलम से रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, तो वो आप किसकी हेल्प से कर सकते हैं? सेलेक्ट कमांड की हेल्प से कर सकते हैं। सेलेक्ट कमांड अगर आप देखें तो कंप्लीटली कोई मैनिपुलेशन वाली फीचर नहीं प्रोवाइड कर रहा। सेलेक्ट क्या कर रहा है? आपको जो डेटा आपको रिक्वायर्ड है वो आपको प्रोवाइड करा के दे रहा है। इसलिए जो सेलेक्ट कमांड है इट इज कॉल्ड द लिमिटेड डीएमएल कमांड, कि एक्चुअल में क्या है? आपकी कोई मैनिपुलेशन नहीं कर रही है। वी आर जस्ट गेटिंग द डेटा यूजिंग दिस कमांड फ्रॉम द डेटाबेस। सेलेक्टिव डेटा हम क्या कर रहे हैं? इसकी हेल्प से सेलेक्टिव डेटा एक्सेस कर रहे हैं। अगर हम चाहें तो इसकी हेल्प से सारा डेटा भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली हम क्या कर सकते हैं? जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर हमें चार कॉलम की इन्फॉर्मेशन चाहिए, 6 की चाहिए, जितनी भी इन्फॉर्मेशन चाहिए वो इन्फॉर्मेशन ये हमें निकाल के दे देगा एज पर द रिक्वायरमेंट। तो इसको लिमिटेड लिखने का मतलब ये है कि नॉर्मली ये मैनिपुलेशन का काम नहीं करता है। ये क्या करता है? हमें जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो हमें एक्सेस करके रिट्रीव करके दे देता है। अगली कमांड है आपकी इंसर्ट कमांड। इंसर्ट कमांड का पर्पस है, अगर आपको कोई भी नई इंसर्ट करनी है रो या डेटा इंसर्ट करना है टेबल के अंदर, तो हम किसकी कमांड का यूज करेंगे? इंसर्ट कमांड का। इफ यू वांट टू ऐड एनी न्यू रो or any new data or any new value in the table, then we will use this command। अपडेट कमांड जो यूज की आती है, अपडेट कमांड का पर्पस है इट चेंजेस द कॉलम वैल्यू इन ए टेबल। जब भी आपको किसी भी कॉलम के अंदर जो वैल्यूज लिखी हुई हैं उनमें कोई भी मॉडिफिकेशन करना है, ठीक है, मान लीजिए स्टूडेंट का नेम है, नेम का कॉलम है, उसके अंदर जिन जिन के नाम में आपको चेंज करना है इस कमांड की हेल्प से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द डिलीट। डिलीट जो कमांड है इसकी हेल्प से हम किसी भी रो को डिलीट कर सकते हैं, एक से ज़्यादा रोज को डिलीट कर सकते हैं, या उन रोज में जो डेटा अवेलेबल है उसको भी डिलीट कर सकते हैं। सो इट डिलीट द रो और डेटा फ्रॉम द टेबल। द लास्ट कमांड ऑफ द डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज इज मर्ज कमांड। मर्ज जैसा कि नाम से क्लियर है कि मर्ज करता है, कंबाइन करता है। सो यूजिंग दिस कमांड वी कैन मर्ज 2 रोज ऑफ द एग्जिस्टिंग टेबल इन ए डेटाबेस। हम 2 रोज का डेटा मर्ज कर सकते हैं यूजिंग मर्ज कमांड इन द डेटाबेस। नाउ कम टू द थर्ड टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज कॉल्ड डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। डेटा कंट्रोल लैंग्वेज का जो पर्पस है, द मेन पर्पस ऑफ द डेटा कंट्रोल लैंग्वेज इज टू कंट्रोल द यूजर एक्सेस टू द डेटाबेस। हम कहते हैं कि डेटाबेस में तो बहुत सारा डेटा पड़ा हुआ है, बहुत सारी टेबल्स हैं, बहुत सारे डेटाबेसेस पड़े हुए हैं, लेकिन हमें एक्सेस कंट्रोल करनी है कि भाई इस डेटा को सिर्फ आप रीड कर सकते हो, इस डेटा में आप रीड और राइट दोनों कर सकते हो, ठीक है, इस डेटा की आपको पूरी परमिशन है। आज आपने मान लीजिए परमिशन देते इस डेटा को एक्सेस करने की, कल को आपने परमिशन हटा दी, तो ये सारा काम कौन करेगा? ये सारा काम करेगा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज या DCL। सो इट कंट्रोल द यूजर एक्सेस टू द डेटाबेस। कैसे कंट्रोल करेगी? उसके लिए कमांड्स क्या हैं? पहली है ग्रांट कमांड। जब भी आपको किसी भी यूजर को, किसी भी मॉड्यूल को या किसी भी डेटाबेस को एक्सेस करने की परमिशन ग्रांट करनी है, परमिशन देनी है, तो हम किसका यूज करेंगे? ग्रांट का। So it is used to provide access privilege to the users। एक्सेस प्रिविलेज में क्या हो सकता है कि रीड की एक्सेस देनी है, राइट की एक्सेस देनी है, रीड और राइट दोनों की एक्सेस देनी है, या एग्जीक्यूशन की भी परमिशन देनी है अगर कोई फाइल है तो। वो डिपेंड करता है ग्रांट के ऊपर कि किसको आप ग्रांट कर रहे हैं परमिशन। ग्रांट का बेसिक पर्पस क्या है? यूजर को डिफरेंट टाइप्स की परमिशन प्रोवाइड कराना डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। अगला आता है रिवोक। रिवोक का मतलब है कि जब भी आपको परमिशन उससे
हटानी है, परमिशन उससे छीननी है जो भी दे रखी है। मान लिया आपको लगता है कि आज इसको परमिशन दे दिया आपने, 3 दिन बाद लगता है कि नहीं मुझे परमिशन इससे हटा लेनी चाहिए, किसकी, राइट करने की और एग्जीक्यूट करने की, रीड करने की परमिशन रहने दीजिए। तो मैं क्या कर सकता हूँ, रिवोक कमांड की हेल्प से जो भी मुझे परमिशन हटानी है वो मैं इसकी हेल्प से हटा सकता हूँ। सो इट इज यूज्ड टू टेक बैक द एक्सेस प्रिविलेज फ्रॉम द यूजर्स। तो ये आपकी दोनों कमांड किस में आ गई, आपकी डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में, कि डेटा को कंट्रोल एक्सेस कैसे प्रोवाइड की जाएगी कि हर कोई उसको, हर कंपोनेंट को या हर डेटाबेस को एक्सेस ना कर पाए। सो लास्ट टाइप ऑफ डीबीएमएस लैंग्वेज दैट इज यूज्ड इज द ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज जैसा कि नाम से क्लियर है कि जो भी डेटाबेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होंगे उनको कंट्रोल करने के लिए इस लैंग्वेज का यूज करते हैं। सो इट इज यूज्ड टू मैनेज द ट्रांजैक्शंस इन द डेटाबेस। उसके लिए कौन कौन सी कमांड यूज करेगा ये अब देख लेते हैं। पहली कमांड है रोल बैक। रोल बैक कमांड का मतलब है इट इज यूज्ड टू कैंसिल और अनडू चेंजेस मेड इन द डेटाबेस। मान लीजिए आपने डेटाबेस में चेंज कर लिए, अगर आपको चेंजेस को रिवर्ट बैक करना है तो हम किसके लिए यूज करेंगे, रोल बैक। रोल बैक क्या करेगा, कैंसिल कर देगा या अनडू कर देगा जो भी चेंज हुए हैं डेटाबेस में। सेकंड जो इसमें कमांड है वो कमिट कमांड है। कमिट कमांड का मतलब आपने कोई चेंजेस किए और आप चाहते हैं वो परमानेंटली चेंज रिफ्लेक्ट हों। ऐसा नहीं है कि आपने चेंजेस करने के बाद आप वापस भी कर सकते हैं, लेकिन चेंजेस करने के बाद उसको आप परमानेंटली ये भी कह सकते हो कि हाँ भाई चेंजेस कंप्लीटली हो जाएं। तो उसके लिए क्या कहते हैं हम, कमांड, कमिट कमांड यूज करते हैं। इट इज यूज्ड टू अप्लाई और सेव चेंजेस इन द डेटाबेस। एंड द लास्ट टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज कमांड इज सेव पॉइंट। सेव पॉइंट इज यूज्ड टू सेव द डेटा ऑन द टेम्पररी बेसिस इन द डेटाबेस। आप चाहें कि कुछ पर्टिकुलर टाइम तक या कुछ पर्टिकुलर मोमेंट तक जो भी हमने चेंजेस किए हैं वो उतने टाइम तक उसमें चेंजेस रहें, दे आर नॉट द परमानेंट चेंजेस। तो अगर आप टेम्पररी चेंज करना चाहते हैं डेटाबेस में तो हम उसके लिए क्या कमांड यूज़ कर सकते हैं, सेव पॉइंट कमांड यूज़ कर सकते हैं। सो आई होप आप लोगों को डिफरेंट टाइप की जो भी डीबीएमएस लैंग्वेजेस हैं उनमें क्या डिफरेंस है, क्या क्या उनकी कमांड है, कैसे कैसे उनका फंक्शन होता है, ये आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। जब भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे तो हम डिस्कस करेंगे कि ये जो कमांड्स हैं इनके क्या क्या एग्जांपल्स हैं, बट वी आर ओनली डिस्कसिंग इन दिस वीडियो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंग्वेजेस दैट आर यूज्ड इन द डीबीएमएस। थैंक यू सो मच।